Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your Trends High School and I am your social studies teacher of class 5. How are you students? Hopefully you all are fine and safe by the grace of God. As you know students, in our previous lecture we completed chapter number 1 and today we start chapter number 2 which is from weather to climate, मौसम से आबो हवा तक। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वेदर को, मौसम को। उसके बाद किसी भी तरह की कंडीशन यानी कि बारिश है, टेम्परेचर है, हवा की स्पीड है, तो उसको किन किन इंस्ट्रूमेंट से जो है उनसे मेजर किया जाता है उनके। उसके अलावा क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं ऑन पेज नंबर 7। In previous classes you have learned that weather is the name we use for the changing atmospheric condition at any given time. In most part of the world the weather keeps changing. It does not remain the same for long. हम लोगों ने पिछले क्लासों में इस बारे में पढ़ा है कि जो मौसम होता है वो आबो हवा से उसका बहुत लिंक होता है। अगर जिस तरह की आबो हवा है उससे रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग ही मौसम जो है वो चेंज होता रहेगा। किसी भी जगह पर बहुत लंबे अरसे के लिए मौसम एक जैसा सेम नहीं रह सकता है। सम फैक्टर दैट अफेक्ट वेदर, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वेदर को, मौसम को। टू डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नोट द टेम्परेचर, प्रिस्क्रिप्शंस, ह्यूमिडिटी, विंड्स एंड precipitations, humidity, winds and air pressure, because a change in any of these factors will affect the weather. Meteorologists can determine the different weather conditions by measuring them in the weather of meteorological stations. Do you know how the different conditions of weather are measured in the meteorological stations? स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि कुछ अवामिल होते हैं जो मौसम को मुतासिर करते हैं। किसी जगह के मौसम का जो भी तयन होता है वो करने के लिए उसकी दर्जा हरारत, बारिश, नमी, हवाओं और हवा के दबाव को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसमें तब्दीली कैसे आती है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मौसम पर जो अवामिल मुतासिर होते हैं, मौसमियात के माहिर जो होते हैं जिनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ पैमाइश के जो हैं हम हालात, जो उनके हालात होते हैं हमारे मौसम के, उसकी पैमाइश करने का एक उन्होंने बहुत इंस्ट्रूमेंट जो है उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, दरियाफ़्त की हैं जिससे वो सारा काम करते हैं और वो जो है मौसमियाती स्टेशंस पर किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, यानी कि हमें पता है क्या कि मौसमियात में जो मौसम के मुख्तलिफ़ हालात होते हैं वो किस तरह मापा जाता है उनको स्टेशंस पे। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं The table given below shows the instrument used to measure different condition of weather. जो टेबल हमें नीचे दिखाया गया है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उसमें हमें ये बताया जाएगा कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंडीशन क्या है जी? टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। इट टेल अस हाउ हॉट आर कोल्ड अ प्लेस, हमें बताता है कि जगह कैसी, कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। और जो यूज़ किया जाता है वो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है इसके लिए। यूनिट यूज़ फॉर द मेजरमेंट, कौन सा यूनिट होता है इसके लिए? डिग्रीज फ़ारेनहाइट F और डिग्री सेल्सियस C। ठीक है, रेनफॉल के लिए प्रिसिपिटेशंस इज़ मेजर्ड विद अ रेन गेज, और रेन गेज जो है यहाँ में आपको दिखाया गया है और मिलीमीटर्स में इसकी मेजरिंग होती है। विंड डायरेक्शन, हवा का जो डायरेक्शन होता है, इज़ इंडिकेटेड बाय अ विंड। द एरो पॉइंट्स टू द डायरेक्शन अपोजिट टू वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। जो अपोजिट साइड होती है एरो की वो आपको बताती है कि हवा का जो आना था, यानी कि जिस तरफ से हवा आई है वो ये वाली डायरेक्शन है। और ये विंड आपको दिखाया गया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड दी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, विंड स्पीड, अब किस स्पीड से हवा चली है। ठीक है, विंड स्पीड इज़ मेजर्ड यूजिंग अ anemometer. When the wind spins the shaft, the speed of its movement is recorded. एनीमोमीटर आपको इस समझ में दिखाया गया है और इसको मेजर जो उसका यूनिट है वो है नॉट्स, न्यूटिकल मील्स पर आवर्स। ठीक है, उसके बाद है एयर प्रेशर, हवा का जो प्रेशर है। एयर प्रेशर इज़ वेट ऑफ द एयर प्रेसिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज़ मेजर्ड बाय अ बैरोमीटर। बैरोमीटर के ज़रिए इसको किया जाता है मेजर। इस इमेज में आपको बैरोमीटर दिख रहा है और मिली बार्स में इसका ये यूनिट है मेजरमेंट का। नेक्स्ट और लास्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, हवा में जितने भी नमी है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज़ कॉल्ड अ हाइग्रोमीटर। इसको हाइग्रोमीटर बोला जाता है स्टूडेंट्स, और इसकी ग्राम, किलोग्राम में भी होती है मेजरिंग।
क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट इज़ द वर्ड वी यूज़ द कॉमन वेदर कंडीशन ऑफ एन एरियाज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट लीस्ट 30 ईयर्स। आबो हवा किसी भी जगह की हम ऐसा नाम है जिसको हम कहते हैं किस जगह पे 30 साल से अगर एक जैसा ही मौसम है, बहुत लंबे अरसे से वैसा मौसम जा रहा है, तो वो हमारा क्लाइमेट होता है। वहाँ पे हम कहते हैं कि ये बड़ा कोल्डेस्ट एरिया है या फिर ये हॉट एरिया है ये वाला, ठीक है। तो क्लाइमेट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नो, moisture, wind and atmospheric pressure. The climate varies from one part of the world to another. It can be very hot, very cold and moderate temperature, which means neither too hot or not too cold. अब वैसे मैंने आपको बताया है कि जो क्लाइमेट होता है तो वो वहाँ पर जो इलाका होता है उसमें अगर जैसा मौसम रहेगा ज़्यादा टाइम तक वैसा ही क्लाइमेट वहाँ पे होगा। अगर गर्म है तो गर्म होगा, अगर ठंडा है तो ठंडा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मॉडरेट होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। क्लाइमेट हम तब भी किसी भी जगह का सही अच्छे तरीके से नोट आउट कर सकते हैं जब हम वहाँ पे टेम्परेचर, उसमें रेनफॉल की जो क्वांटिटी है वो स्नो सब कुछ हम नोट कर सकें। स्टूडेंट्स, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आज हम यहाँ तक रीडिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। वो आपने इसको अगेन बैठ के पढ़ना है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।